हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 के चैप्टर 10 का टॉपिक प्रणोद तथा दाब। प्रणोद तथा दाब क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है और हम इसको कैसे समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ऊँट रेगिस्तान में चलते हैं, बिल्कुल आसानी से चलते हैं, और जो सेना के टैंक हैं वो भी आसानी से रेगिस्तान में चलते हैं। वो किस पेटी का होता है? चेन पेटी का होता है। ट्रक का जो टायर होते हैं वो चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं? इन सब का कारण क्या है? जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रणोद किसे कहते हैं। प्रणोद को बेटा हम थ्रस्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में, और दाब को कहा जाता है प्रेशर। दाब को कहा जाता है प्रेशर। तो प्रणोद क्या हुआ? एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल। थ्रस्ट होता है कि एक विशेष दिशा, कोई निश्चित डायरेक्शन है, उसकी ये कोई दिशा है, इस तरफ कोई बल लग रहा है, इस दिशा की तरफ। नेट बल मतलब पूरा बल, उसे कहेंगे प्रणोद। और दाब क्या होता है? प्रति एकांकी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जब विशेष दिशा में नेट बल लगता है तो उसे प्रणोद कहते हैं, और जब प्रति एकांकी क्षेत्रफल पर कोई बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं? दाब। ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अब हम इसको कैसे समझेंगे अपनी आम जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में? उसके लिए हम देखते हैं, इसमें एक कंडीशन, स्थिति एक दे रखी है, एक बुलेटिन बोर्ड दे रखा है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है बच्चों, जैसे हमारा स्कूल का वाइट बोर्ड होता है, ठीक है, तो वाइट बोर्ड की जगह उसमें एक कपड़े की हरी परत चढ़ा दी जाती है जिसमें कोई आलपिन आसानी से उसके अंदर दब जाए। ठीक है, तो उस बुलेटिन बोर्ड में क्या होता है कि हम स्कूल से संबंधित खबरें चस्पा कर सकते हैं या फिर कोई अखबार चस्पा कर सकते हैं जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं बिना हस्तक्षेप किए पेपर के साथ। तो उसको हम उस बोर्ड पे कैसे टांगेंगे? आलपिन की मदद से टांगेंगे। तो आलपिन की मदद से कैसे टांगेंगे? जैसे आप इस गोले के अंदर देखिए, जब हम क्या कर रहे हैं, उस बोर्ड पे आलपिन दबा रहे हैं तो अंगूठे से दबा रहे हैं। अंगूठे से जब दबा रहे हैं तो आलपिन क्या चली जा रही है? अंदर चली जा रही है। तो इसको हम प्रणोद दाब से कैसे समझेंगे? इस अवस्था में जो पिन का शीर्ष भाग है उसको सतह के क्षेत्रफल पर हम क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। आपने हमेशा पिन देखी होगी, एक भाग उसका निकला होता है, एक भाग उसका चौड़ा होता है, और चौड़ी जगह से हम उसको दबाते हैं। ठीक है, जिस कारण क्या हो, हमारे अंगूठे का पूरा बल उस पिन पर लग सके और पिन आसानी से क्या हो जाए? उस बोर्ड में चली जाए। तो क्या होता है कि जो इस पे लगने वाला जो बल है, जो पिन पे लगता है, वो एक निश्चित क्षेत्र में लगता है। जो पिन का नुकीला हिस्सा होता है उस क्षेत्र में लगता है, जिससे आसानी से वो पिन अंदर चली जाती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हम कोई इंसान या जानवर, चलो हम इंसान को ले लेते हैं, कोई इंसान रेगिस्तान में खड़ा है। ठीक है, अगर हम कहीं रेत में खड़े होते हैं तो क्या होता है? रेत में खड़े होने से हमारे पाँव धंसने लगते हैं। ठीक है, तो हमारे पाँव धंसते क्यों हैं? क्योंकि हम सीधा खड़ा रहते हैं। सीधे खड़े रहने से हमारे शरीर का संपूर्ण भार हमारे किस में आ जाता है? पाँव में आ जाता है, पैरों में आ जाएगा। तो उस भार के कारण या उस बल के कारण क्या होगा? जहाँ पे हम खड़े हैं वह जगह, रेत वाली जगह, धंसने लगेगी। जबकि अगर हम उस रेत पे सीधा लेटते हैं ऐसा करके, तो जो हमारा शरीर का संपूर्ण भार है या दाब है वो पूरे शरीर में बढ़ जाएगा। तो किस केस में ज़्यादा रेत धंसेगी? जब हम खड़े होंगे या जब हम लेटे होंगे? तो जैसे वो आपको पता है, जब हम खड़े होंगे तब उस केस में ज़्यादा रेत धंसेगी, क्योंकि
हमारे पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल क्या लगता है, उस जगह पे लगता है। जब हम लेटते आते हैं तो वही बल हमारे पूरे शरीर के संपर्क के क्षेत्रफल के बराबर लगता है। लेटने में पूरे शरीर में वही बल लगा, और जब हम खड़े हैं तो खड़े में सिर्फ पाँवों पे वही बल लगा। तो जब हम खड़े होंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर का संपूर्ण बल एक छोटी जगह पे लगेगा। पाँव क्या है, पूरे शरीर की अपेक्षा तो छोटा है, तो जब एक जगह पे ज़्यादा बल लगेगा तो वो क्या होगा, धंसेगा। इस प्रकार क्या होता है, समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं। देखिए मतलब क्या है कहने का, इंसान खड़ा है और लेटा है, ठीक है। दोनों केस में क्या हो रहा, भिन्न भिन्न क्षेत्रफल पर प्रभाव भिन्न भिन्न लग रहा है। इस पे अलग बल लग रहा है और इस पे अलग बल लग रहा है। दोनों परिस्थिति में क्या है, प्रणोद तो समान है लेकिन उसके प्रभाव क्या हैं, अलग अलग है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रणोद का प्रभाव है वो किस पर निर्भर करता है, आपके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। मतलब दाब और प्रणोद दोनों किस पर निर्भर करते हैं, क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। अगर आपको पूछा जाए कि जो अभी तक हमने पढ़ा, इंसान एक बालक खड़ा है, एक बालक लेटा हुआ है, उसमें किसका प्रणोद सर्वाधिक होगा, तो आपको पता है कि जो इंसान खड़ा है उसका प्रणोद अधिक होगा, जो इंसान लेटा है उसका प्रणोद कम होगा। अब प्रणोद का संबंध किससे है, दाब से है। दाब का संबंध, ये दोनों आपस में क्या है, संबंधित है। तो दाब क्या होता है, दाब आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रति एकांकी क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं, या प्रणोद को हम क्या कह सकते हैं, बल। प्रणोद को हम क्या समझ सकते हैं, बल से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको आलपिन का एग्जाम्पल दिया, जो नुकीला भाग है वो एक बहुत कम हिस्से में लग रहा है, वो चौड़ा वाला हिस्सा है, जब हम उसको अंगूठे से दबाते हैं तो इसलिए वो आसानी से अंदर धंस जाती है आलपिन, क्योंकि उसका जो एकांक क्षेत्रफल है बहुत कम है। जो इसका सूत्र है वो है आपका दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल या बल बटे क्षेत्रफल। इसका जो मात्रक होता है, दाब का मात्रक जो हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं दाब के मात्रक को, ठीक है। प्रणोद को हमने बल कहा, बल का मात्रक, इसको हम बल बटे क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। बल का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इस प्रकार दाब का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका दाब का मात्रक होता है। उसी प्रकार दाब का एसआई मात्रक भी होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो पूरे विश्व में उपयोग किया जाता है, और उसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बच्चों पास्कल। कई बार पेपरों में पूछा जाता है दाब का एसआई मात्रक, तो आपने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है बल्कि पास्कल लिखना है। अगर पूछता है कि दाब का मात्रक क्या है, तब आप पास्कल भी लिख सकते हो और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। लेकिन अगर पूछेगा सिर्फ कि एसआई मात्रक, तो आपने सिर्फ पास्कल लिखना है, और इसे पी ए से व्यक्त करते हैं। आप पास्कल लिखिए या पी ए लिखिए, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमने अभी ये एक्टिविटी की है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 10.6 में दिया गया है। 2 लकड़ी के गुटके दे रखे हैं, 2 लकड़ी के गुटके हैं, एक ए गुटका है, एक बी। इसमें हम देख सकते हैं ए वाला क्या है, खड़ा है, और बी वाला क्या है, लेटा है। इसकी जो लेंथ बीमाएँ हैं, इसमें हम देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 40 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई है। और
दूसरे केस में बी वाले में आप देखिए कि 40 सेंटीमीटर लंबाई, 20 चौड़ाई और 10 ऊंचाई। इसमें हमने क्या पता करना है कि इनकी बीमाएँ क्या है, लगभग इनकी बीमाएँ समान है। इसमें हमने ये देखना है कि ए और बी में से कौन सा लकड़ी का गुटका ज़्यादा दाब उत्पन्न करता है। ए केस में जो सतह का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, लंबाई गुणा गया हम चौड़ाई से निकालते हैं हम, ये आपको पता है सतह का क्षेत्रफल किससे निकालते हैं, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें पता है कि लकड़ी के गुटके का जो द्रव्यमान है, उसका मास है, वो कितना है, 5 kg, 5 kg है। तो इसकी बीमाएँ कितनी है, अभी हमने देखा था, इसकी बीमाएँ, दोनों की बीमाएँ कितनी है, 40 गुणा 20 गुणा 10। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका प्रणोद निकालेंगे। तो लकड़ी के गुटके का भार मेज की सतह पर प्रणोद लगाता है। प्रणोद लगाना या बल लगाना, ठीक है, प्रणोद का दूसरा नाम बल बोल सकते हैं। तो जो भी हमने लकड़ी का गुटका मेज की सतह पर रखा है, वो मेज पे क्या लगा रहा है, एक प्रणोद लगा रहा है या एक बल लगा रहा है। तो हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, प्रणोद बराबर एफ। एफ का मतलब होता है बच्चों बल। एफ का मतलब होता है आपका बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गया त्वरण। एम इजकल टू होता है द्रव्यमान और जी बराबर होता है त्वरण। ये आपका बल का सूत्र हो गया। प्रणोद के लिए भी हम बल के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg है। और जी होता है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने से जो हमारा मान निकलता है वो निकल जाता है 49 N। N का मतलब यहाँ पे होता है न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो हमारा प्रणोद, दोनों गुटकों का प्रणोद क्या निकला आपका, 49 न्यूटन। अब हम दोनों गुटकों के सतह का क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है। तो जो पहला गुटका ए था उसके क्षेत्रफल अगर लेंगे तो लंबाई गुणा गया चौड़ाई, इसका सूत्र हो गया। तो उसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। जब हम इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 200 स्क्वायर सेंटीमीटर, या अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक। अब ये तो उसका क्षेत्रफल निकल गया, हमें क्या निकालना है, दाब। और दाब का सूत्र आपको पता है क्या होता है, दाब बराबर प्रेशर। P बराबर, दाब को हम P से डिनोट कर सकते हैं, प्रेशर F अपॉन क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है। तो F का मतलब हो गया बल या प्रणोद, जो हमारा निकला है 49, और एक गुटके का जो हमारा क्षेत्रफल निकला है 0.02 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2450 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब जो एक गुटका है वो कितना दाब डाल रहा है, 2450 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किस पे डाल रहा है, मेज पे डाल रहा है। अब हम बी गुटके को देखेंगे। बी गुटका जो है उसकी लंबाई है आपकी 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। बीमाएँ दोनों की समान है, आपने देख ली है। अब जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई, लंबाई 40 चौड़ाई 20। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा उत्तर आता है 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.08 स्क्वायर मीटर। अब इसका भी हमने दाब निकालना है कि ये कितना दाब लगा रहा है। तो ये कितना दाब लगा रहा है, फिर हम उसका दाब का सूत्र लिखेंगे, दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल या बल बटे क्षेत्रफल। तो इन दोनों के लिए प्रणोद सेम रहेगा 49 न्यूटन, लेकिन इसके लिए जो सतह का क्षेत्रफल है वो बदल जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा, 0.08 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं
तो हमारा उत्तर आता है 612.5 न्यूटन मीटर। 612.5 न्यूटन मीटर। अब आप इन दोनों उत्तरों में अंतर देख लीजिए कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम। ये ए वाले के लिए है और ये बी वाले के लिए है। तो ए वाला ज़्यादा है, मतलब जो खड़ा वाला गुटका था वो ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, और बी वाला जो लेटा हुआ गुटका था बी, वो कम प्रेशर या दाब लगा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि जो ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई वस्तु खड़ी है वो सतह पर क्या लगाएगी, ज़्यादा बल लगाएगी, और जो लेटी हुई है वो ऊर्ध्वाधर की अपेक्षा कम बल लगाएगी। अगर दोनों की बीमाएँ क्या हो, समान हो। अलग अलग बीमा में अंतर हो सकता है। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगाता है। यही कारण है कि कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की धार तेज होती है तथा भवनों की नींव चौड़ी होती है। कील समझ गए आप? कील की जो अगर हिस्सा होता है नुकीला क्यों होता है?